हेलो प्यारे बच्चों। पिछले दिन आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था जिसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी हुए थे बाय जे थॉमसन। आज हम लोग देखेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब के यूज किए गए, इस डिस्चार्ज ट्यूब में परफोरेटेड कैथोड का यूज किया गया था। परफोरेटेड कैथोड का मतलब हो गया कैथोड में छोटे छोटे पोर बनाए गए, छिद्रनुमा कैथोड यूज किया गया, जिसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देख सकते हैं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाए गए, इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया गया। कैथोड का मतलब हो गया जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर बना दिए गए हैं। और एनोड एज यूजुअल लिया गया। एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जिंक सल्फाइड के कोटिंग इसके सरफेस पे रहते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो वॉल होता है, इस पर फ्लोरोसेंट मटेरियल के रूप में जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया जाता है। जब हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर ऑफ गैस 10 to the power minus 2 मिलीमीटर प्रेशर ऑफ गैस पे जब हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो बीम ऑफ रेज कैथोड की तरफ से चलकर एनोड की ओर जाती है, जिसको कैथोड रेज बोलते हैं, जो पिछले दिन आपको बताया गया था। जिस समय कैथोड रेज प्रोड्यूस होता है, उसी समय एनोड की तरफ से रे चलती है और ये इस परफोरेशन के द्वारा, मतलब इस पोर के द्वारा पास करती है। कैथोड में जो पोर्स हैं या केनाल है, इस केनाल से ये पास करते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से टकराते हैं। जहां पर ये टकराएंगे वॉल से, वहां फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा और इसी फ्लोरेसेंस के द्वारा ये कंफर्म होता है कि कुछ रेज पोर से पास कर रही है, और जो रे पोर से पास कर रही है वह रे एनोड की तरफ से जाती हुई दिख रही थी, इसलिए इस रेज का नाम एनोड रेज रखा गया। वास्तव में ये रे एनोड से इमर्ज नहीं करती है, एनोड से इमिटेड नहीं होती है। इसके पीछे कहानी अलग है, या किसी इलेक्ट्रोड से नहीं निकल रही है। एनोड रेज पॉजिटिव नेचर के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। एनोड रेज केनाल जो प्रेजेंट है, केनाल का मतलब नाला होता है, जो पोर मौजूद है इस कैथोड में, उससे पास कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको केनाल रेज भी बोलते हैं। तो एनोड रेज को ही केनाल रेज कहते हैं, इसी को पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। अब ये जो केनाल रेज है या एनोड रे है, ये कहां से निकल रहा है? क्या ये इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, एनोड से निकल रहा है, या कैथोड से ही निकल रहा है, या इसमें जो गैस लिए गए हैं उस गैस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? तो सर्वप्रथम ने यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा। ये जिस मेटल के पहले यूज किए गए थे उस मेटल को बदल दिया और इसके प्रॉपर्टी का, एनोड रे के प्रॉपर्टी का स्टडी किया। देखा इलेक्ट्रोड के चेंज करने से इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है। एनोड रे का प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रोड को बदल देने से, डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड लेने से, इसके प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब गैस को चेंज करके देखा। जब गैस को चेंज करके देखा तो एनोड रे के जो स्पेसिफिक चार्ज है वो बदल गए। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज और मास का रेशियो, E/m का वैल्यू। चार्ज और मास का जो रेशियो है, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज चेंज व्हेन गैस इज चेंज्ड। जब एक्सपेरिमेंट में गैस को बदल देते हैं तो उस गैस के द्वारा जो ये रे प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड रे, उसका स्पेसिफिक चार्ज बदल जाता है। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि गैस ही के द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कैथोड रेज
जब गैसेस मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करते हैं तो कैथोड रेज के हाई एनर्जी होने के कारण गैसेस मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विद कैथोड रे, मॉलिक्यूल ऑफ गैस लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू पॉजिटिव आयंस। और इसी पॉजिटिव आयन का जो स्ट्रीम है, पॉजिटिव आयन का जो स्ट्रीम है वह एनोड रेज के रूप में इस पोर से होकर निकलता है और डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल को हिट करता है जहां फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एनोड रेज गैसियस पॉजिटिव आयन के स्ट्रीम है, क्योंकि जब अलग अलग गैस लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनका स्पेसिफिक चार्ज बदल जाता है, ई वाई एम का वैल्यू बदल जाता है, क्योंकि अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल के मास अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस लेंगे तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा उसका आयनाइजेशन से, हीलियम लेंगे तो He+ प्रोड्यूस होगा, नियन गैस लेंगे तो Ne+ प्रोड्यूस होगा। तो H+ का, He+ का और Ne+ का सबका मास तो डिफरेंट है ना। जब मान लो यहाँ हाइड्रोजन गैस लिया तो हाइड्रोजन गैस के आयनाइजेशन से H+ आयन प्रोड्यूस होगा, और हीलियम ले लेंगे तो हीलियम के आयनाइजेशन से He+ प्रोड्यूस होगा, और नियन गैस ले लिए एक्सपेरिमेंट में जैसे Ne+ प्रोड्यूस होगा। तो इन सभी पॉजिटिव आयन का जो मास है वो तो अलग अलग है, और जब मास अलग है तो ई वाई का वैल्यू भी इसका डिफरेंट मिलेगा, और यही हुआ। तो ई वाई का वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट मिला फॉर एनोड रेज। तो सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो फाइंड हुआ, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, सबसे हल्का पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे थे या एनोड रे जो प्रोड्यूस हो रहे थे, इस एनोड रे के पार्टिकल का, पॉजिटिव आयन का E/m सबसे ज्यादा था। E/m का वैल्यू सबसे ज्यादा होने का मतलब हो गया जिसका E/m ज्यादा है, मतलब स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, इसका वैल्यू हाईएस्ट जिसके लिए था वह था H+, यानी कि H+ के मास सबसे कम है, तभी तो E/m सबसे ज्यादा है। जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए H+ आयन को लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन के रूप में एनोड रेज में ऑब्जर्व किया गया, और इसी H+ आयन को एज अ फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं, और यह फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन कहलाता है। H+ आयन को ही हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, जो कि गैसियस आयन है। जब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो उसके द्वारा ये आयनाइज होकर H+ बनता है, और यही H+ के रूप में ये एनोड रेज में ट्रेवल करता है। तो सबसे हल्का, सबसे लाइटर पॉजिटिव आयन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, और इसलिए हम लोग इस लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन को एज अ फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन के रूप में एक्सेप्ट किया है। अब एनोड रेज का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या है, हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। एनोड रेज कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, उसी तरह एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रेज भी डेविएट कर जाते हैं अपने स्ट्रेट लाइन से, और एनोड रेज भी डेविएट कर जाते हैं। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैथोड रेज की तरह एनोड रेज में भी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कैथोड रेज के रास्ते में लाइट पैडल व्हील को प्लेस करने पर ये पैडल व्हील को रोटेट कराता है, उस तरह एनोड रेज भी लाइट पैडल व्हील को रोटेट कराता है। ये कंफर्म करता है कि एनोड रेज में पार्टिकल का प्रेजेंस है, मेटेरियल पार्टिकल्स के प्रेजेंस है। कैथोड रेज में मेटेरियल पार्टिकल्स हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। एनोड रेज में जो मेटेरियल पार्टिकल है उसको प्रोटॉन कहा गया। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड कर जाते हैं। वहीं एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड कर जाते हैं।
ये दोनों में डिफरेंस है। कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों ही फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। बोथ कैथोड रेज एंड एनोड रेज बोथ अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये सभी जनरल प्रॉपर्टी है एनोड रेज का। याद ये रखना है कि एनोड रेज में जो पार्टिकल हैं वह पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोड से नहीं निकलते हैं, बल्कि गैस के आयनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, एनोड रेज में जो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस के द्वारा जा रहा है, उसी पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ये हमें याद रखना है, क्योंकि H+ आयन का E/M सबसे ज्यादा मिला था। डिफरेंट गैस को एक्सपेरिमेंट के दरमियान यूज किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा E/M का वैल्यू H+ आयन के लिए मिला। इसी H+ आयन को सबसे लाइटर पॉजिटिव आयन के रूप में एक्सेप्ट किया गया और इसको फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसी को प्रोटॉन कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो जो हमारे हैं वह भी उपलब्ध हो पाएंगे। अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड बोर मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू।